फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में वो कर दिखाया जो अब तक शायद सवा दर्जन टीमें ओवर कर चुकी हैं, यानी इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंदर कोई एक मैच जीतना। कनाडा के खिलाफ एक आसान हरीफ के खिलाफ, कदरे आसान हरीफ के खिलाफ, वरना जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है हमें तो शायद समा सट्टा से भी उठकी हुई टीम इस वक्त हरा देती जिस किस्म की हमारी फॉर्म चल रही थी। कनाडा के साथ आसान मैच था, आसान हरीफ था। ये 2-3 मैचेस ऐसे थे जिनको देख के पहले से सोचा जा रहा था कि यार ये वाले निकल जाएंगे ना तो हम सुपर 8 खेल जाएंगे, लेकिन हमारा स्टार्ट इतना अजीबो गरीब हुआ इस टूर्नामेंट का। उसके बाद हम इंडिया से जिस तरीके से हारे, हमारी तो वापसी तय ही नजर आ रही थी, और वो वापसी भी शायद हमारी चप्पू वाली कश्ती के ऊपर होती जिसमें एक आधा चप्पू भी गायब होता। एनी हाउ, इस मैच को जीत के हमारा कम अज कम ये है कि हम हंट में अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इज इट टू लिटिल टू लेट? आई बिलीव यस, बिकॉज इस मैच को भी इनको 13 ओवर में फिनिश करना था ताकि उनका रन रेट जो था वो अमेरिका के करीब करीब या उससे ऊपर हो। अब हमारा दोबारा से कोई मसला होगा कि हम दुआओं पे होंगे कि इंडिया यूएसए को बड़े मार्जिन से हराए ताकि उनका रन रेट अनसेटल हो, और हम 4 दिन वेट करें कि हम दोबारा आयरलैंड के साथ खेलें। और आयरलैंड और हमारा वर्ल्ड कप के अंदर तो ताल्लुकात हमारे जिस किस्म के हैं, भी हमारे मैचेस जिस किस्म के होते हैं। रिसेंटली आयरलैंड की टीम ने हमें हराया हुआ है, दे आर प्रीटी डिसेंट साइड। इस वक्त जो हमारी फॉर्म चल रही है, जैसे मैंने कहा, कोई काछू पूरे से भी उठ के आएगी टीम तो शायद वो भी चंडे चुंडे मार के चली जाए, जो हमारी सिचुएशन हुई पड़ी है। इस मैच को में अगेन कम स्कोर पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बिकॉज अभी भी हमने देखा है कि यूएसए में जो एवरेज स्कोर चलता हुआ आ रहा है इस ग्राउंड में न्यूयॉर्क में, इट्स समवेयर अराउंड 108 109 टाइप्स। बट उनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया कम टारगेट पे, लेकिन उसके बावजूद हम इसको बहुत लंबा ले गए, इतना लंबा ले गए कि इस पूरी इनिंग्स में हमारे सिर्फ 4 चौके हैं ऑफ द बैट और 2 छक्के लगे हैं। बाकी तमाम रन हमने भाग के बनाए हैं। इट मीन्स के जो स्ट्राइक रेट का रोना है वो बरकरार रहेगा, मैच को लंबा लेके जाने का जो रोना है वो बरकरार रहेगा, मैच को बहुत लेट जाकर जीतने का रोना जो है वो बरकरार रहेगा। फखर जमान अगेन आए, इंटेंट दिखाई और वहीं पे आउट हो गए। साइम अयूब आए, एक जल्दी से पुल शॉट मारने की कोशिश की, आउट हो गए। साइम अयूब जितना ज़बरदस्त टैलेंट है वो अभी तक इंटरनेशनल स्टेज पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। मुझे लग रहा है कि ये भी शायद बेचारा उस लंबी लिस्ट में जाएगा जो लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म करते थे, लीग्स में काउंटीज में बड़ा स्कोर करते थे, बड़ा परफॉर्म करते थे, बड़े समझ लें कि टीम पाकिस्तान टीम या इंटरनेशनल किसी भी टीम में आने से पहले वो सुपरस्टार बन जाया करते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उनसे उस तरह से परफॉर्म नहीं हुआ हो सका। आई जस्ट होप कि इसके साथ ऐसा ना हो। ही इज़ अ गुड किड, ही इज़ अ गुड टैलेंट, सो आई थिंक आई विश बेस्ट फॉर हिम। बट अगेन जल्दी कर गए। और इस क्रिकेट में हमने देखा है कि जब जब आप फ्लैट बैट मारने जाते हैं या अपने वक्त से पहले मारने जाते हो ना, तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। रिजवान का बैट टूटना, साइम अयूब का आउट हो जाना, फखर जमान का आउट हो जाना, बिकॉज इस विकेट पे वो फ्लैट बैट खेलने गए थे और वो आउट हो गए। हमारी बॉलिंग में वो गलती मौजूद थी कि हमने विकेट को शुरू में सही से इस्तेमाल नहीं किया। शुरू के ओवर्स में जिस तरह से हमें मार लगी, शाहीन जो कि शुरू के ओवर में कोशिश करते हैं फुलर लेंथ आने की, आगे से आने की, वो जिन कहते हैं उन्होंने जूता पकड़ा हुआ होता है वो करने की, अगेन वो कोशिश की, मार लगी, लेकिन जैसे उन्होंने कम बैक किया, अपनी लाइन पीछे खींची, उनको विकेट भी मिली। न्यूयॉर्क में इसके बाद हमारा कोई मैच नहीं है, सो ये आखिरी मैच है जिसमें हम बता सकते थे कि हाँ जी हमने कंडीशन को थोड़ा बहुत समझ लिया है, वरना हमारा वो जो रोना चल रहा था कि पिछले मैच में भी हमें कंडीशंस का नहीं पता था, डैलस में भी हमें कंडीशंस का नहीं पता हमें यहाँ पे दूसरा मैच करके नहीं चला कि हमें कंडीशंस की क्या सिचुएशन है, बिकॉज शुरू के ओवर में उन्होंने स्कोर खाया, जॉनसन को बार बार चांसेस दिए। एंड जॉनसन के केस में मैं कहूँगा कि हमने वो चीज़ जो हमें महसूस हुई है कि खिलाड़ियों को अग्रेसिव होने की ज़रूरत है, अटैकिंग होने की ज़रूरत है। उसने वही काम किया जो शायद ऋषभ पंत ने भी पिछले मैच में किया, कि उसको नज़र आ रहा था कि भाई स्कोर करना मुश्किल है, सो लेट मी प्ले द वे आई प्ले। उसने अजीब शॉट्स खेली जिस पे मजाक भी बन रहा था कि उसकी शॉट्स ऐसी हैं कि हर बॉल पे शायद हार्ट अटैक किया है। यही चीज़ जॉनसन ने भी आज के मैच में की, उसने हेड ऑन लिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि उसको स्कोर मिले। उसने लंबे छक्के भी मारे, ऊंचे छक्के भी मारे, और फिर एंड पे वो जिनका प्लेयर था सना, जिसने एक स्लैप शॉट कट खेला जिसको प्लेस किया बड़े अच्छे तरीके से, और ऑफ नसीम शाह प्रॉब्ली एक छक्का मिला। यही चीज़ हमने पिछले मैच में भी देखी, जब फखर जमान ने कोशिश की मारने की, स्कोर हुआ। जब नसीम शाह ने 3 बॉलों पर 10 रन बना लिए, तो इसका मतलब है कि बन सकते थे
थोड़ा सा स्मार्टली स्कोर करने पाकिस्तान की ने वजह मैच से। जीता था, कुछ ना कुछ तो होना था। विकेट पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके जब मैं जाने लगा और मैंने देखा तो मेरा माइक बंद था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस पॉइंट पे आके माइक बंद हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ी। मैं दोबारा से वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे मेरा माइक बंद हुआ। तो हमने यहाँ देखा है कि इस विकेट पे आप कोशिश करोगे तो स्कोर होगा, बिकॉज आपको इंटेंट शो करनी पड़ेगी। ये विकेट इस किस्म की है, मुश्किल विकेट है, बट यहाँ पर अगर आप जमा मर्जी से खेलोगे तो स्कोर होगा। हमारा अगला मैच फ्लोरिडा में है, हमारे लिए अगेन एक अनचार्टेड टेरिटरी होगी, हमें नहीं मालूम हो किस तरह से होगा। अच्छी चीज़ ये है कि हमें वहाँ पे हमारे मैच से पहले 4 दिन मिलेंगे, तो वी विल बी एबल टू प्रैक्टिस। मौसम का मसला है, अगले कुछ दिन फ्लोरिडा में सुनने में आ रहा है कि बारिश है, तो प्रॉबली हमारा मैच वॉश आउट होने का खदशा भी है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को खुद मुख्तार होना चाहिए। किसी पर जब इन्हिसार करोगे तो आप डिपेंडेंट हो अपनी किस्मत के साथ साथ किसी और की किस्मत के भी। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमने ये मैच जीत तो लिया है, शायद हमने जीतना भी था, जीत ही लेना था हमने आम हालात में भी ये मैच। लेकिन हमने पिछले दो मैचेस के बाद जो इस किस्म का नाइटमेयर दिया है, हम इस मैच से भी डरे हुए थे। सो जैसे मैंने कहा कि इसे टू लिटिल टू लेट, सो आई बिलीव येस, बिकॉज जिस वक्त हमारी आमद हुई है प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया हुआ है। इट विल बी वेरी फॉर्चुनेट ऑफ अस कि अगर हम उस ट्रेन को पकड़ पाते हैं और सुपर 8 में अपनी जगह बना पाते हैं।